ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, जय महाकाल। कैसे हैं आप सभी शिव भक्त। हम सबको पता है कि सोमवार की अष्टमी आने वाली है, जो पड़ रही है 22 जून 2026 के दिन। ज्येष्ठ मास में पड़ने वाली है सोमवार की अष्टमी के दिन जो भी भक्त चुपचाप जाकर 31 वाला उपाय करके आ जाता है, महाराज ऐसी कोई कामना नहीं, ऐसा कोई दुख नहीं, ऐसा कोई कष्ट नहीं जो उसका कटे ना। और गुरुदेव ने कई बार कथाओं में कहा था कि यह सोमवार की जो अष्टमी होती है, यह शिव और पार्वती के मिलन की रात्रि होती है। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि सोमवार की अष्टमी के दिन करने वाले वो 3 अचूक उपाय जो पूज्य गुरुजी ने शिव महापुराण की कथा के दौरान बताए थे, जो आपकी बड़ी से बड़ी कामना की पूर्ति करते हैं। तो ध्यान से सुनना और समझना। पहला वाला जो उपाय पूज्य गुरुजी ने 31 वाला जो उपाय बताया, वो कौन सा उपाय है, ध्यान से सुनना। सबसे पहले आपको लेने होंगे 31 हरे मूंग के खड़े दाने, जो ये आखा दाने होते हैं। इसी तरीके के 31 आपको लेने हैं दाने। ध्यान रखना, खंडित नहीं होने चाहिए, पहली बात। दूसरी, जो पूज्य गुरुजी ने कहा 31 ही आपको लेने हैं बेलपत्र। अब काफी सारे भक्त तो यहीं पीछे हट जाएंगे कि इतने सारे बेलपत्र कहां से लेकर के आएंगे। अरे भाई, जितने मिले उतने ले लो, बाकी शिवलिंग पर से उठाकर स्वच्छ जल से धोकर के काम में ले सकते हो। बार बार नहीं पड़ती है सोमवार की अष्टमी। इसी साल ऐसा हुआ है कि पहले 12 दिन पहले पड़ी थी और फिर से वापस पड़ रही है। अदरवाइज पूरे साल में सिर्फ 2 से 3 ही सोमवार की अष्टमी पड़ती है। 31 आपको बेलपत्र लेने हैं और 31 ही गिन करके ले लेना चावल के दाने, जो कैसे होने चाहिए, अक्षत होने चाहिए, पूर्ण होने चाहिए, कहीं से भी खंडित ना हो। इस चीज का विशेष करके ध्यान रखना। दूसरी चीज, यहां पर जो भी आप चावल के दाने लोगे ना, ये आपको पके हुए नहीं लेने, कच्चे लेने हैं। ये तो आप सब लोग जानते हैं। और 1 लोटा शुद्ध जल अपने घर का तांबे के कलश में आपको लेना है। इन सभी को लेकर आपके घर के आसपास जो भी भोलेनाथ का मंदिर है, शिवालय है, शिवलिंग है, वहां पर आपको पहुंचना है। लेकिन जैसे ही आप वहां पर पहुंचोगे, सबसे पहले शिवालय की पड़ेगी चौखट। ठीक है, जिस भी शिव मंदिर में आप जा रहे हैं, तो जो शिवालय की चौखट है, इस चौखट पर 31 चावल जो आप लेकर के आए हो, अपनी कामना कह करके शिवालय की चौखट पर 31 चावल के दाने यहां पर पहले, अंदर जाने से पहले ही समर्पित कर देना। उसके बाद में आप आओगे जागे, है ना, तो वहां पर बैठे होंगे नंदी बाबा। शिवलिंग के सम्मुख में नंदी भगवान बैठे रहते हैं। तो 31 हरा मूंग जो आपने लिया है, ध्यान रखना, 31 हरा मूंग, जो नंदी भगवान का उठा वाला पेड़ होता है, ये वाला, इस पेड़ पर अपनी कामना कह करके समर्पित करना। और अंत में अब आप जाओगे महादेव की शिवलिंग के पास में। ये नियम कहता है शिव महापुराण की कथा के दौरान, शिवलिंग के पीछे की तरफ आसन लगा करके बैठना, जिससे आपका मुख उत्तर दिशा की तरफ में होगा। पहले 1 लोटा शुद्ध जल भोलेनाथ की शिवलिंग पर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का स्मरण करते हुए समर्पित करना। और जो आपने 31 बेलपत्र लिए हैं, इन 31 बेलपत्रों पर अगर आपके पास में कोई लाल चंदन है तो लाल चंदन लगा दो, पीला चंदन है पीला चंदन लगा दो, घी है घी लगा दो, कुछ भी अपनी कामना कह करके इन पूरी 31 बेल पत्रों पर लगा करके एक एक करके इन सभी बेल पत्रों को कहां पर, शिवलिंग पर समर्पित नहीं करना है। इस चीज का ध्यान रखना। यहां पर आपको कहां समर्पित करना है, माता अशोक सुंदरी के स्थान पर, जहां मैं आपको बता रहा हूं। सभी बेल पत्रों की डंडियां जलाधारी की तरफ, बीच वाली पत्ती शिवलिंग की तरफ, सभी को इस तरीके से रखे, अपना दाहिना हाथ रख करके जो बाबा से विनती कामना करके आ जाता है, महाराज एक सोमवार की अष्टमी कर लो, अगली आने वाली तक आपकी निश्चित रूप से कामना पूरी होगी। पूज्य गुरुजी का बहुत अद्भुत और अचूक उपाय जरूर कीजिएगा। साथ ही साथ एक लाल धतूरे का उपाय और पूज्य गुरुजी ने बताया। लाल धतूरा तो अब कहां से मिलेगा भैया, तो ये लाल धतूरा आपको भ्रमित करने के लिए बताया जा रहा है। ध्यान रखना, ऊपर वाला तो उपाय जो है वो बड़ी से बड़ी कामना की पूर्ति के लिए, कष्ट को खत्म करने के लिए होता है। ये जो लाल धतूरे का उपाय है ना, ऐसा नहीं होता है। धतूरा तो हमेशा हरा ही होता है। नीचे की डंडी आपको देखनी है, जिसकी नीचे की डंडी हल्की लाल रंग की हो। अब भैया ये भी कैसे, तो ध्यान से देखना, एकदम लाल रंग की आपको नहीं मिलेगी। आप यहां चित्र पे देख पा रहे हो, ये हल्की हल्की सी लाल लाल रंग सी आपको नजर आ रहा है, इस तरीके से। तो आपको एक ऐसा धतूरा लेना है जिसकी डंडी लाल सी हो, थोड़ी सी, ठीक है ना। ऐसा ही एक धतूरा लेना। और आज के दिन पूज्य गुरुजी ने कहा, शिवलिंग पर जो भी भक्त किस तरीके से चढ़ा करके, जिसका कटीला भाग आपसे विपरीत दिशा में हो और जो डंडी है वो आपकी तरफ में हो, जो भी भक्त आज के दिन अपना नाम और गोत्र बोल करके मात्र शिवलिंग पर रख करके भी चला आ जाता है ना ही कोई जल चढ़ाना है, ना ही कोई कुछ करना है, भूल भच भी अगर वो रख करके चला आ जाता है, महाराज उसके घर में कभी संपदा की कमी नहीं होती, कभी वैभव की कमी नहीं होती, उसका कुल कभी भी समाप्त नहीं हो सकता, हमेशा बढ़ता जाएगा। एक तो ये उपाय बताया इस लाल धतूरे का। एक और उपाय बताया था लाल धतूरे का, वो तो सबसे ही अचूक उपाय है। 1 लोटा शुद्ध जल लेकर के शिवलिंग के पास ही जाना है। लाल धतूरा मतलब लाल डंडी का धतूरा। सबसे पहले आपको ने जो एक
धतूरा लिया है अपना नाम और गोत्र बोल करके भोलेनाथ की शिवलिंग पर ऐसे समर्पित करना कि इस बार कांटे वाला हिस्सा आपकी तरफ में हो, डंडी आपसे विपरीत दिशा में हो। जब शिवलिंग पर समर्पित करो, एकांतेश्वर, किनके नाम से? एकांतेश्वर महादेव के नाम से पहले ये एक धतूरा समर्पित करना और उसके बाद में एक लोटा शुद्ध जल इसी धतूरे के ऊपर समर्पित करके चले जाना। महाराज, शरीर की ऐसी कोई बीमारी नहीं है जो कटे ना, ऐसा कोई कष्ट नहीं जो आपका खत्म ना हो, ऐसी कोई पीड़ा नहीं जो आपकी खत्म ना हो। पूज्य गुरुजी के सभी उपाय बहुत ही ज्यादा खास और अद्भुत है, जरूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।